क्या हिमाचल को सच में किसी की नज़र लग गई है या हिमाचल अपने कर्मों को भुगत रहा है? चारों तरफ अगर कुछ नज़र आ रहा है तो वो है सहमे हुए लोग, डर और भय का मंजर। ये है हिमाचल प्रदेश, चारों ओर से पहाड़ों, बर्फ और ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों से घिरा हुआ एक खूबसूरत प्रदेश। एक ऐसा प्रदेश जहां हर प्रकार की जलवायु उपलब्ध है, जहां रहना और इसकी गोद में बसना हर बाहरी राज्य के लोगों का सपना होता है। मुझे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कुल्लू मनाली को दूसरा स्वर्ग कहते हैं, लेकिन कुछ वर्षों से हमारा हिमाचल न जाने किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। वैसे तो हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर बहुत से देवी देवता निवास करते हैं और बड़ी बड़ी आपदाओं से बचने के लिए यहाँ के लोग अपने देवी देवताओं का सहारा लेते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में हमारा हिमाचल आपदाओं से ग्रसित हो चुका है और काफी नरसंहार यहाँ पर देवभूमि में देखने को मिला है, जिसका सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक सूखा और हाल फिलहाल में आई भारी बारिश। और इस परिवर्तन का प्रभाव हिमाचल की मिट्टी में, पहाड़ों में, पर्वतों में इस सीमा तक पड़ा है कि हर जगह बाढ़, भूस्खलन, पहाड़ों से पत्थरों का गिरना, जनधन का नुकसान और भारी तबाही नज़र के समक्ष दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल के बहुत से गांव बर्बाद हो चुके हैं। बहुतों ने अपनों को खोया, कई बच्चे अनाथ हो गए और कई तो पूरे परिवार को ही इस भयंकर आपदा ने निगल लिया। देवभूमि में खोलती इस बाढ़ के पानी ने पूरे के पूरे गांव उजाड़ कर रख दिए हैं। इंसान, पशु, मकान, सड़कें, रहने के ठिकाने इस बाढ़ ने तबाह कर दिए और यह बेदर्द आपदा इतनी बेरहम है कि इसने मंदिरों और धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्शा। चाहे देवी देवताओं के मंदिर हो, गरीबों के घर हो, सालों की मेहनत के बाद जुटाए हुए धन से बनाए गए मकान हो, चाहे नवजात शिशु हो, जो भी इसकी चपेट में आया इसने उसे निगल लिया। इस बेदर्द जख्म के घावों को भरने में पीड़ित गांव वालों को एक लंबा समय लगेगा। हर तरफ हिमाचल में कुल्लू, मंडी, सिराज और बहुत से जिलों में और गांव में ऐसी भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली तबाही आखिर क्यों हो रही है? बहुत के सहारे छिन गए। आखिर यास हमारे देवी देवता है और हर क्षेत्र के जनमानस लोग अपने अपने देवताओं से इस बेरहम तबाही को रोकने की प्रार्थना में लगे हुए हैं और उम्मीद है शायद कुछ हाथ लग जाए। बारिश इतनी भयानक है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही। हर सेकंड, हर मिनट कब कहाँ बादल फटने की समस्या उत्पन्न हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लोगों का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। किसानों के पूर्व वर्ष में की गई मेहनत मिट्टी में मिलने की कगार पर है। आयात निर्यात के रास्ते बंद पड़े हुए हैं। लोगों के फल सब्जियां मंडियों में सड़ रहे हैं और बीमार लोगों का उपचार सही से नहीं हो पा रहा और यहाँ तक कि लोग अपने घरों में बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। जहाँ तक देवभूमि में सवाल आता है धार्मिकता का, अध्यात्म का, तो बहुत सी अफवाहें भी लोग मौका देखकर फैला देते हैं। लेकिन हमें उत्साह में आकर केवल अफवाहें नहीं, बल्कि हमें ये भी देखना चाहिए कि अध्यात्म में यथार्थ और सच्चा ज्ञान और तजुर्बा आखिर क्या है। आज से कई सालों पहले भी ऐसे ही मंजर देखने को मिले हैं, ऐसी ही दुर्दशा इंसानों की हुई है। लेकिन समय के साथ साथ इंसान बहुत बदल चुका है। जब हमारे ग्रामीण देवी देवताओं में आस्था, सच्चा प्रेम और भक्ति थी, तो अगले ही पल में भारी वर्षा, बहुत सारी आपदाएं रुक जाती थी, जैसे मानो साक्षात देवताओं ने अपना चमत्कार दिखाया हो और तुरंत सब कुछ प्रमाणित होता था। बहुत से देवताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रकृति ही सब कुछ है
जिसमें स्वयं हमारे कई रहस्यमयी देवी देवता निवास करते हैं। कुछ देवी देवता वर्षा लाने और रोकने के लिए पूजे जाते हैं और कुछ देवी देवता धूप और अनुकूल मौसम के लिए पूजे जाते हैं और कुछ देवी देवता अच्छी फसलों और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजे जाते हैं। और भगवान अपनी कृपा से हर वर्ष सभी लोगों को एक उत्तम जीवन प्रदान करते हैं, जिससे नुकसान ना के बराबर होता था। लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ के मामले में हिमाचल के सभी देवी देवता अपनी नाराजगी बयां करते ही जा रहे हैं। जिससे भी देवता की वाणी सुने वो प्रकृति को बचाने की सलाह दे रहे हैं, जबकि यही सारी तबाही की जड़ है। यह केवल आध्यात्मिक वाणी नहीं बल्कि समस्त तबाही का वैज्ञानिक कारण भी है, जिससे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। प्रकृति का नाश यानी स्वार्थ के लिए पेड़ को काटकर प्रोजेक्ट लगाना, फैक्ट्रियां लगाना, देवताओं के स्थलों के साथ छेड़छाड़ी करना, यह सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। और बहुत सी जगहों में सुरंगें खोदने के बाद विस्फोट करके एक बहुत बड़ा नुकसान प्रकृति को पहुंचता है। और जब अत्यधिक सूखा या फिर वर्षा आती है तो उसके बाद वह स्थान अपने स्थान से दूर हो जाता है, जिससे यही सब चीज़ें जन्म लेती है। भूस्खलन, बाढ़, जो कि हमारे हिमाचल में आजकल हो रहा है और हम सब आंखों से भी देख रहे हैं। और इससे सदियों के जमे हुए बड़े बड़े पहाड़ तक हिल जाते हैं, कांप उठते हैं और उनके पास नीचे की तरफ आने के लिए, अपने पत्थरों को नीचे फेंकने के लिए और भूस्खलन जैसी समस्या को पैदा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। इस भारी समस्या से बचने का सिर्फ एक ही कारण अभी नजर आ रहा है, वो है समस्त हिमाचल के ग्रामीण देवी देवता। यदि मनुष्य उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं तो देवी देवता सुरक्षा का भी वचन देते हैं और सदियों से यही परंपरा चली आ रही है। कुछ लोग इसमें शायद विश्वास करते हैं, कुछ शायद विश्वास नहीं करते हैं। और यहीं पर परीक्षा होती है आस्था की, भक्ति की, एक विश्वास की और ऐसी कई आपदाओं से बचने देवभूमि और इसकी ऊर्जा की।